सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों कि जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चल लगता है या फिर इससे उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है या इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ये सभी। क्लियर है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, यह सभी। देखते हैं आप लोग भी जो है बनाते हुए चलिएगा कितना आंसर जो है आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, एक साथ जो है आप मेरे साथ रिपीट करते हुए चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह संप्रेषण सिद्धांतों को मानना है या फिर कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है या फिर समय को नष्ट करना है या यह सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। क्लियर है दोस्तों, प्रायः या फिर हाँ या फिर कह नहीं सकते या फिर कदापि नहीं। क्या पूछ रहा है, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा। तो हाँ ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, नेता अपने समुदाय का होता है शोषक, प्रतिनिधि, स्वामी या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा प्रतिनिधि। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है, बताइए अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। अधिकतर धन कमाना या फिर अपने पद को यथावत बनाए रखना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना या फिर सभी कार्य स्वयं करना। क्लियर है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो हमारा नीति निर्माण योजना का बनाकर प्रयास रखना। ठीक है, या करना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था, बताइए अंग्रेजी की विरोधी भावना, सुंदर व्यक्तित्व या फिर दृढ़ संकल्प, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस मन के कारण ठीक है देश के नेता बने थे वह क्या था, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दृढ़ संकल्प। ठीक है, उनका जो है दृढ़ संकल्प हमेशा रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण का विकास इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वह ठीक है व्यक्तित्व का विकास कर सके या फिर मित्रता की भावना बढ़ा सके या फिर जनता को मूर्ख बना सके या भविष्य में नेता बन सके। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने से संदर्भ में आपका विचार है, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए या इसे कानून बनाकर जो है दंडनीय बनना चाहिए या फिर प्राइवेट ट्यूशन को रोक लगा देनी चाहिए या प्राइवेट ट्यूशन की केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग भी कोचिंग पढ़े होंगे, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों तो आप ना खुद उस जगह पे रख करके क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, स्टूडेंट का बात हो रहा है तो स्टूडेंट पे रह के बात करिए या क्वेश्चन हल करिए या फिर टीचर का तो टीचर में। ठीक है, तब जाके आप बहुत आसान तरीके से हल कर पाएंगे। देखिए छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है छात्रों की समस्याओं का अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर या अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, छात्रों को कठोरता से दंडित करना या फिर छात्रों में भय मुक्त वातावरण बनाना। ठीक है, हमारा टारगेट जो है दोस्तों 30 मई तक। ठीक है, यानी इसी महीने में मई के लास्ट तक सिलेबस पूरा कंप्लीट करना और जून जो रहेगा हमारा पूरा जो है रिवीजन का टाइम रहेगा। ठीक है, तो जितना हो सके आप लोग जो है सपोर्ट करो फटाफट। मैं भी जो है वीडियो अपलोड करते रहूंगा, आप लोग स्टडी करते रहो। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है, बताइए मेनकेन का है, रूसो का, अरस्तू या जॉन लॉक। ठीक है, सारा साइंटिस्ट है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेनकेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है, बताइए
जो शिक्षा पूरी करने के लिए पहले स्कूल छोड़ चुके हों, या उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, या उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, या यह सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यह सभी। ठीक है, अधिकतम जो शिक्षण रुचि अभिरुचि का जो क्वेश्चन होता है, अगर 10 क्वेश्चन है और 10 में से सबका यह सभी ये सभी ऑप्शन है ऑप्शन में, तो 5 से 6 क्वेश्चन सभी रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसे तुक्का नहीं लगाना है, पहले ऑप्शन को पढ़ लेना है। ठीक है, एक प्रभावी सहसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट, या फिर संचार के माध्यमों, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? बताइए, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उपयुक्त दोनों। ठीक है, ये भी सही और ये भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे कि कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी होती है? ठीक है, अब देखिए क्या है ऑप्शन हमारे पास दोस्तों, कि शांत होकर एक एक बच्चे पर नजर डालना, या फिर बात मत करो बार बार कहना, या फिर शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। ठीक है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, विद्यार्थियों की आवाज से भी ऊंची आवाज में बोलना। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताइए? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण क्या करेंगे? आरंभ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखिए, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ठीक है, किलपॉट्रिक, या फिर पोस्टालॉजी, या फिर विलियम जेम्स, या फिर यहाँ पे जॉन डीवी। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए परियोजनावाद ने किसे जन्म दिया? बताइए, प्रोजेक्ट विधि, या फिर व्यवहारिक शिक्षा, या फिर शिक्षा खेल विधि, या फिर बेसिक शिक्षा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा प्रोजेक्ट विधि को जो है क्या दिया? जन्म दिया, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखिए, अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, या फिर गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। बताइए, अभ्यास से प्रैक्टिस से क्या क्या हो सकता है, इस चीज को पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या हो सकती है? ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? ठीक है, आप कैसे जो है क्वेश्चन करना पसंद करेंगे दोस्तों, जिसका उत्तर सभी को जो है सभी छात्र दे सके, या फिर जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, या फिर जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, या जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके। बताइए आप कैसा प्रश्न करेंगे? तो जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, अगला प्रश्न है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। बताइए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, या क्रियाशीलता पर जोर, या फिर खेल की शिक्षा, या खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शिक्षा के खेल की विधि का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा खेल क्रियाओं द्वारा जो है शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? रचनात्मक प्रवृत्ति, या फिर अमनोवैज्ञानिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, या समूह प्रवृत्ति की जो है दबाती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो हमारा मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, खेल माध्यम। आगे बढ़ते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। ठीक है, बताइए प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, या शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग, या फिर सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, या फिर यहाँ पे देखेंगे छात्रों को मनमानी करने की छूट। क्या बोल रहे हैं? छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। बताइए, वार्तालाप, यानी कि कन्वर्सेशन जो होता है, किसी भी बात करना या फिर लैंग्वेज को सीखना का प्रभावी उपाय पूछा है। ठीक है, वार्तालाप करना, सहायक पुस्तकें, या फिर अखबार पढ़ना, या फिर पाठ्य पुस्तक पढ़ना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो वार्तालाप करना, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है या ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, यह सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, यह सभी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोध मानते हैं? ठीक है, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने में प्रेरित करे, या जो अगले परीक्षा में आने वाला, जो बच्चों को ध्यान आकर्षित करे, या फिर जो सीधा सटीक हो। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जो समस्या प्रधान को और हल ढूंढने को प्रेरित करे। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए पाठ्य चर्चा के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? छात्रों के परिवेश का, पाठ्य सामग्री का, शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षण विधियों का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शिक्षा के उद्देश्यों का। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ध्यान प्राप्त करता है? ठीक है, या कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि, या फिर छात्रों की क्षमता, या छात्रों के चेतन और अचेतन, या फिर उपयुक्त तीनों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उपयुक्त तीनों। ठीक है, किस चीज के लिए? बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है। ज्ञान और बुद्धि अलग होता है, या फिर अलग अलग है, या फिर यह अर्जित की जा सकती है, यह जन्मजात होती है? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा यह अर्जित की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में आप समायोजना और कुंठा का उत्पन्न होता है जब उनकी मनोवैज्ञानिक और भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की है, या फिर वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, या फिर उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता, या उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे है अगला प्रश्न, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ठीक है, छात्रों का सतत मूल्यांकन, ठीक है, या पाठ्यक्रम में संशोधन, या अध्यापकों के उच्च वेतन, या पाठ्य पुस्तक सतत का मूल्यांकन? क्या बोला है? शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है दोस्तों? इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है छात्रों की सभी बातों का मानता हो, या फिर वह देखने में सुंदर हो, या मीठी भाषा बोलता हो, या छात्रों के भली प्रकार के विषय ज्ञान देता हो? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो छात्रों को भली प्रकार विषय का ज्ञान देता हो। ठीक है, इस प्रकार हमने लगभग 30 IMP प्रश्न देखे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह जो है अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, इंग्लिश का भी बचा हुआ है। इंग्लिश का लगातार जब स्टार्ट होगा तो पूरा कंप्लीट भी हम करेंगे, आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।